तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैप्टन ली और यून सेरी एक दूसरे के होठों का स्वाद ले रहे होते हैं और चेकिंग कर रहे ऑफिसर्स ये नजारा देखकर शर्म से लाल हो जाते हैं। फिर एक सीनियर ऑफिसर उनको अपना कार्यक्रम बंद करके ऊपर आने को बोलते हैं और बताते हैं कि बोट आगे नहीं जाएगी। अब यून सेरी की आंखों के सामने से ये उम्मीद भी टूटती नजर आ रही थी। कैप्टन बताता है कि अब 15 दिन के बाद ही बोट चलेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन ने अपने कमरे में उदास बैठे होते हैं। तभी उनको गेट खुलने की आवाज सुनाई देती है तो वो यून सेरी के कमरे में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं यून सेरी ने उनके लिए एक लेटर छोड़ा होता है। लेटर में लिखा होता है कि मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूँ, अपना रास्ता खुद बना लूंगी। तुमने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेटर पढ़ते ही कैप्टन जी यून सेरी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं यून सेरी किसी पहाड़ी जगह पर पैराग्लाइडिंग करने की कोशिश कर रही होती है और वॉकी टॉकी से साउथ संपर्क करने की भी कोशिश करती है। वॉकी टॉकी ऑन होते ही स्टेट सिक्योरिटी को फ्रीक्वेंसी के जरिए पता लग जाता है कि कोई साउथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। इतने में कैप्टन री भी वहाँ पहुँच जाते हैं और यून सेरी को पैराग्लाइडिंग करने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ किसी ने उड़ते हुए देखा तो सीधे गोली मार देंगे। ये कहते हुए उनकी नजर वॉकी टॉकी पर पड़ती है जो कि अभी तक ऑन था। कैप्टन री समझ जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी स्टेट सिक्योरिटी वालों तक पहुँच गई होगी, तो वो 10 मिनट में पहुँचने वाले होंगे। तो वो यून सेरी के साथ उड़ान भर देते हैं और एक बार फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद ऑफिसर्स भी चोल चोल गैंग के साथ उस पहाड़ पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब हम देखते हैं चियोन सू मार्केट में अपने बेटे के लिए मीट खरीद रहा होता है और वहीं पर कैप्टन री भी कुछ सामान लेने आए होते हैं। तभी एक चोर चियोन सू का पर्स चुरा कर भागने लग जाता है, तो कैप्टन री उस चोर का पीछा करते हैं और भागते भागते वो चोरों के अड्डे तक जा पहुँचते हैं। उन चोरों का एक गैंग होता है जो निकाले हुए सैनिक होते हैं, इसलिए उन लोगों में ऑफिसर्स का कोई डर नहीं होता। फिर कैप्टन री और उन चोरों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और कैप्टन री जीत हासिल करते हैं और पर्स लेकर के चियोंसू को दे देते हैं और कहते हैं कि आगे से ध्यान रखना, मार्केट में बहुत ज्यादा चोर घूम रहे हैं। अब उस गांव में सभी औरतें मिलकर सीनियर कर्नल की बीवी के बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। यून सेरी भी वहां पहुंच जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि सीनियर कर्नल अपनी बीवी की सारी बातें मानते हैं, इसलिए कर्नल की बीवी पटाओ मिशन पर निकल पड़ती है ताकि कैप्टन री का प्रमोशन हो सके। इसके बाद हम देखते हैं कैप्टन री अपने साथी के साथ इंजीनियर ब्रिगेड यूनिट रिपेयर जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो नौकीली औजार जो ट्रक के आगे लगी हुई थी वो यहीं पर बनाई गई थी और उस औजार का एक टुकड़ा भी अपने साथ रख लेते हैं। वहीं चौल चौल गैंग डिवीजन 11 के ऑफिसर से मिलते हैं ताकि वो जान सके यून सेरी डिवीजन 11 से है या नहीं। उधर कर्नल की बीवी यून सेरी से बहुत इम्प्रेस हो जाती है जैसा कि यून सेरी चाहती थी। इसके बाद कंपनी 5 यून सेरी और कैप्टन रे एक साथ मदिरा का और शेल्स का लुत्फ उठा रहे होते हैं। उसी बीच कैप्टन रे भी यून सेरी को प्यार भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। उधर साउथ कोरिया में यून सेरी का परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है। तभी पापा छोटे बेटे से कहते हैं अब से कंपनी तुम संभालोगे, यानी कि अब से नए सीईओ तुम ही हो। ये सुनकर बड़े बेटे और भाभी जी की हालत खराब हो जाती है और जल भून करके राख हो जाते हैं। इसके बाद क्या वो पापा से बहस करने लग जाते हैं कि बड़े बेटे के होने के बावजूद आप छोटे बेटे को कैसे सीईओ बना सकते हो, और बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो ये तक भी कह देते हैं जब यून सेरी जिंदा थी तो किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, सब उसे रास्ते के कुत्ते की तरह ट्रीट करते थे। यहाँ तक कि मम्मी ने भी यून सेरी को अकेला छोड़ दिया था जब पापा यून सेरी को घर लेकर के आए थे। फिर यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मम्मी यून सेरी को समंदर के किनारे अकेले छोड़कर चली जाती है और यून सेरी वहाँ पर मम्मी का इंतजार करती रहती है। मदिरा के सेवन से यून सेरी भंड होकर सो रही होती है तो कैप्टन री अपने हाथों से उसके लिए कॉफी बना रहे होते हैं। यून सेरी कॉफी की खुशबू से उठ जाती है और कॉफी का सेवन करते ही
उसको होश आ जाता है। फिर वो कैप्टन री को उंगलियों से दिल बनाकर धन्यवाद करती है और शर्माते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए है। कैप्टन री को उस समय समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, तो वो अपनी कंपनी 5 के लड़कों से पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि इसका मतलब दिल है, यानी यूनसेरी ने आपको अपना दिल दे दिया है। ये सुनकर कैप्टन री ब्लश करने लग जाते हैं। उधर डैन अपनी माँ के साथ मॉल में कपड़े ले रही होती है और वो मॉल उसी के माँ का होता है और यूनसेरी गांव की औरतों के साथ मार्केट आई होती है ताकि कर्नल की बीवी को और ज्यादा इम्प्रेस कर सके। तभी एक ब्यूटी प्रोडक्ट की शॉप पर यूनसेरी अपने शेरिश चॉइस के प्रोडक्ट्स को देखती है और खुश हो जाती है कि उसके प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी मिल रहे हैं। यूनसेरी का छोटा भाई सीईओ बनने के बाद काफी भोकाल में आ जाता है और वो यूनसेरी के मैनेजर और पार्थ को धमकी देता है कि मेरी बहन जिंदा है, ऐसी अफवाह अगर तुमने फैलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पार्थ वो इंसान था जो यूनसेरी के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन वो हर एक कोशिश कर रहा था ये साबित करने की यूनसेरी जिंदा है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैन मिलिट्री विलेज के लिए टैक्सी लेती है, लेकिन टैक्सी आधे रास्ते में खराब हो जाती है। तभी सियोंग जून उसी रास्ते से जा रहा होता है, तो वो डैन को लिफ्ट दे देता है। उधर यूनसेरी मार्केट में अंधेरे होने की वजह से खो जाती है और उन औरतों से अलग हो जाती है और चोल गैंग को भी पता चल जाता है कि यूनसेरी डिवीजन 11 से नहीं है, यानी कि कैप्टन री ने उनसे झूठ बोला था। अब बाकी औरतें भागते भागते कैप्टन री के पास जाती हैं और बताती हैं कि यूनसेरी मार्केट में खो गई है, वो हमारे साथ ही थी पर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कैप्टन री ये सुनते ही मार्केट की ओर भागने लगते हैं। वहाँ उन्हें यूनसेरी नजर नहीं आ रही होती है। तभी उनकी नजर कैंडल पे पड़ती है, तो वो कैंडल खरीद लेते हैं और जलाकर ऊपर हाथ करते हैं ताकि यूनसेरी वो कैंडल देखकर आ जाए, ताकि यूनसेरी जला हुआ कैंडल देखकर समझ जाए कि वो कैप्टन री ही है। फिर यूनसेरी कैंडल को देख लेती है और उसको फॉलो करने लगती है और फॉलो करते करते वो कैप्टन री के पास आ जाती है। फिर कैप्टन री यूनसेरी को देखते हुए बोलते हैं, इस बार खुशबू वाली मोमबत्ती है, और ये कहते हुए मुस्कुराने लगते हैं और यूनसेरी भी बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ कैप्टन री सिंगापुर के हसीन वादियों को अपने कैमरे में कैद कर रहे होते हैं। तभी ब्रिज पे एक लड़की सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है, तो कैप्टन री उसके पास जाते हैं और कहते हैं, आप हमारी फोटो क्लिक कर देंगी। यानी उस दिन कैप्टन री के साथ डैन होती है और सुसाइड करने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि यूनसेरी ही होती है। तो वो डैन और कैप्टन री की तस्वीर खींच लेती है, यानी कि कैप्टन री और यूनसेरी की मुलाकात पहले भी हो चुकी थी, बस उन्हें याद नहीं था। तो यहीं पे इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। यूनसेरी और कैप्टन री के बीच प्यार के क्या क्या गुल खिलते हैं, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड जरूर देखें। धन्यवाद।